कर चंद्रमा को जूठे मुड़ के अर्घ्य दे दिया और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठती है वो, तो वैसे ही जैसे पहले ग्रास वो मुख में डालती है तो उसको जोर से छींक आती है और जैसे दूसरा ग्रास अपने मुख में डालती है तो उसके मुख में बाल आ जाता है। तो ऐसे ही अपशकुन देखकर जब उसने भोजन कर लिया तो तुरंत उसी समय उसके ससुराल से संदेशा आता है कि उसके पतिदेव बहुत ही बीमार हैं और उस बीमारी के साथ उसने जल्दी वीरवती ने अपने घर जाना पड़ा। तब वहां घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पतिदेव अदृश्य हो चुके हैं। वह अपनी पतिदेव को अपने गोदी में लेकर उनका सिर लेकर विलाप करने लगती है कि हे भगवान शिव पार्वती गणेश भगवान जी, अगर मेरे से मेरे परिवार से कोई भी अपराध हुआ हो हमें क्षमा करें और मेरे पतिदेव को आप दीर्घ आयु प्रदान करें। वह पूरे वर्ष भर भूखे प्यासे वहां बैठकर विलाप करती रही। जब कार्तिक मास आया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, तब वह करवा चौथ आई, उसने विधि पूर्वक व्रत किया। तब इंद्रलोक से इंद्राणी स्वयं व्रत करने के लिए जमीन पर आई, मृत्यु लोक में आई। तब उसने उस वीरवती के साथ बैठकर करवा चौथ का व्रत किया और विधि पूर्वक व्रत करने के पश्चात वह वीरवती से इंद्राणी कहने लगेगी, आपका ये करवा चौथ का व्रत पिछले साल खंडित हुआ था, आपने ही जूठे चंद्रमा को अर्घ्य दे दिए थे, इसी कारण आपके पतिदेव अदृश्य हुए हैं। आप इसको विधि पूर्वक व्रत करो और भगवान गणेश शिव पार्वती से सीधे प्रार्थना करो कि आप मेरा सौभाग्य वापस दिलाएं मुझे। और भगवान जी से जैसे ही प्रार्थना करती है, इंद्राणी ने स्वयं जो उसके पास जल पड़ा होता है और जल लेकर उसके माथे में छिड़काव करती है। वह सुदर्शन देव वहां स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और वह वीरवती के साथ भगवान का पूजन करते हैं और उनको भगवान गणेश पार्वती जी सौभाग्य का वरदान देते हैं। आप जब तक जीवित रहोगे संसार में सभी प्रकार के सुख आपको धन धान्य से कभी भी वंचित नहीं रहोगे। आपके परिवार में सदैव सुख शांति सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तभी भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, आप भी इस व्रत को करो और आपका गया हुआ राज्य और परिवार के ऊपर जो भी कष्ट हैं वह सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप कि परिवार में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, आपको सभी को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। वैसे ही आप सभी ने इस करवा चौथ को व्रत को किया है, आपके भगवान स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपके परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि और आपके पतिदेव की दीर्घ आयु बनी रहे। गुरु गणपति महाराज की जय। हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र परिवार का नाम लेकर भगवान को अर्पण करें। ओम अनील प्रवीण पूजनीय श्री गणेशम विभो पार्वती उमापति देवता प्रियताम नमः। माथा टेकर जमीन पे अपना स्पर्श करके माथे से लगाकर भगवान जी को प्रणाम करके खड़े हो जाएं और साथ में चंद्रमा के दर्शन का समय है। रात के 8 बजे तक चंद्रमा उदय होने का समय है। आप सभी चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान जी का व्रत पूर्ण करें।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।